अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ख़ास महीने की निस्बत से अपनी रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल फ़रमाए और तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फ़रमाए। तो काफ़ी लोगों का सवाल था कि ऐसे हमारे जो हज़रात जिसमें मर्द व ख़वातीन और हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कि बदकिस्मती से ज़ायबिटीज़ यानी शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं और उनका ये सवाल था कि आया कि हम इस मर्ज़ के साथ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या फिर इस बीमारी के साथ हमने कौन सी एहतियात करनी है, कौन सी हमने मेडिसिन कब यूज़ करनी है और कितनी यूज़ करनी है, और इस महीने के दौरान हमने किन जो डाइटरी फूड है हमारी उन पे किन बातों पे हमने ध्यान करना है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो शुगर है ज़ायबिटीज़ उसको हमने कैटेगराइज़ किया है दो चीज़ों के अंदर। दो हमारे पास कैटेगरी होती हैं इसकी। तो उसमें एक तो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और दूसरी हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसे मरीज़ों के अंदर होती है जो कि मोस्टली यंग होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं और उनमें इंसुलिन हमने बाहर से देनी पड़ती है। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिन्हें हमें इंसुलिन देनी पड़ती है तो वो हाई रिस्क होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अफराद में हमने एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे अफराद में हम रेकमेंड करते हैं कि वो रोज़ा जो है ना रखें। तो क्योंकि इसमें असल में जब हम इंसुलिन लगा रहे होते हैं पेशेंट को तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का ख़तरा होता है। हाइपोग्लाइसीमिया से मुराद है कि उसका जो ग्लूकोज़ लेवल है वो इंतहाई कम दर्जे पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो बेहोशी की तरफ जाता है। तो उसे जो है ना झटके लग सकते हैं और दूसरी जो है ना दिमागी अमराज हो सकते हैं। तो इस सूरत में बेहतर यही है कि आप जो है जिससे अपना इलाज करवा रहे हैं अपने डॉक्टर साहब से एक मरतबा उन्हें अपनी मेडिसिन के बारे में बताएं, अपनी सिचुएशन के बारे में बताएं, ताकि वो जो है आपकी इंसुलिन आपके मुताबिक जो है ना एडजस्ट कर सके और आपको हाइपोग्लाइसीमिया का ख़तरा ना हो। तो इस बारे में मैं आपसे मशवरा ये दूंगा कि आप जो है ना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इंसुलिन के बारे में। तो दूसरी हमारे पास जो टाइप होती है उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस कहते हैं और वो मोस्टली जो है ओल्ड एज के अंदर होती है, बड़ों में होती है। और ये इसकी जो वजूहत होती हैं वो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। उसमें मोटापा हो गया, ओबेसिटी, उसके अलावा जो है ना जो हमने सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, हम ज़्यादा एक्सरसाइज का ना करना, और जेनेटिक भी यानी विरासत की तरफ वजह से भी ये होती है। तो उसमें हम ओरल मेडिसिन दे रहे होते हैं और जो एंड स्टेज में यानी कि अगर ये ओरल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होती फिर हम जो है ना इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए आसानी होती है कि वो इजीली जो है ना रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें ताकि वो इसकी अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकें डॉक्टर को, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ही डॉक्टर जो है आपकी जो डोज़ है, ओरल डोज़ जो मेडिसिन है वो एडजस्ट करेगा और इस तरह जो है ना आप इजीली अपना रोज़ा रख सकते हैं। और वो अफराद जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए वही रिक्वेस्ट होगी कि अपनी डोज़ जो है वो एडजस्ट करें। अमूमन हम ऐसे करते हैं कि जो इंसुलिन पे पेशेंट होते हैं उनकी जो मॉर्निंग डोज़ होती है वो हम हाफ़ कर देते हैं, क्योंकि दिन भर जो है ना 15 से 16 घंटे उस पेशेंट ने जो है वो फास्टिंग में गुजारने होते हैं। तो उस वक्त में जो ग्लूकोज का लेवल है वो डाउन होने का ख़तरा होता है और पेशेंट जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है और उसमें उसको झटके वगैरह लग सकते हैं और बेहोशी की तरफ जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों से आपने ये सीखा होगा कि जो इंसुलिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसकी डोज़ को एडजस्ट करना। तो जो ओरल डोज़ है उसको भी हम एडजस्ट करते हैं ताकि आप जो है ना दिन भर जो है ना सही जो टाइम गुजार सकें। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम उसकी डाइट की बात करें तो डाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो रोज़ा रख रहे होते हैं। उसमें अगर हम अफ्तारी की बात करें तो उसमें जो डाइट है वो आप कोशिश करें कि जो मरीज़ शुगर में मुबतला हैं वो कोशिश करें कि सादे पानी से आप रोज़ा खोलें। तो इसके अलावा जो है ना आप एक खजूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना।
एक खजूर जो 30 ग्राम की होती है उसमें 20 जो ग्राम है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, यानी कि शुगर होती है, जो कि आपकी शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। लिहाजा आप एक ही खजूर से रोज़ा खोल सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आप दरमियान में फ्रूट चाट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रूट चाट्स आप ऐसे फ्रूट्स को यूज़ करें जो जिनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो काफ़ी कम होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स से मुराद है कि उसमें शुगर लेवल काफ़ी कम हो कुदरती तौर पे। तो इसके अलावा जो है ना आप नमाज़ पढ़ें, उसके अलावा थोड़ा सा रेस्ट करके आप जो है ना अपना जो शाम का खाना है वो खा सकते हैं, और कोशिश करें कि वो ज़्यादा जो है ना ऑयली ना हो और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिक़दार ज़्यादा ना हो, और फास्ट फूड से अवॉइड करें। अपनी खुराक हमेशा जो है ना आपने सिंपल रखनी है, ठीक है, ताकि शुगर के साथ साथ आपके दिल के मराज भी ना हों। इसके अलावा फिर आपने जो है ना पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये शुगर के मरीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पानी जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करें। इसके अलावा अगर हम सहरी की बात करें तो उसमें आपने जो है ना कोशिश करनी है कि ऐसे फाइबर्स यानी कि होल ग्रेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डाइटरी फाइबर्स की मिक़दार ज़्यादा हो, क्योंकि डाइटरी फाइबर्स का फ़ायदा ये होता है कि वो जो ग्लूकोज़ का लेवल है उसको मेंटेन रखता है। वो ऐसा ऐसा ग्लूकोज़ की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिससे आपकी ग्लूकोज़ का लेवल मेंटेन रखता है। और दूसरी बात ये है कि आप जो है कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है ना डिफरेंट सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें, और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जो है ना शुगर के मरीज़ के लिए बेहतर हैं। और इसके अलावा आपने जो चीज़ करनी है ये है कि आपने जो सहरी करनी है वो उसमें आपने ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, और पानी का इस्तेमाल मामूमन ज़्यादा करना है। इसके अलावा आपने जो इंसुलिन लगानी है वो आपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक लगानी है, ठीक है, ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी कि आपने सिंपल खुराक रखनी है जो शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपना कर आप अपनी पूरे मंथ के दौरान शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो कि अगर लग जाए तो उसकी काफ़ी ज़्यादा फिर पेचीदगियाँ होती हैं गुर्दे के ऊपर, दिल के ऊपर, आँखों के ऊपर, और बहुत से आर्गन्स हैं हमारे, उस पर पेचीदगियाँ होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रमज़ान के बारे में जो हमारे ब्लड प्रेशर के अमराज हैं, मरीज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आप उसमें मेंटेन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।